मैंने कहा था ना दोस्तों कि हिंदी में जब भी आऊंगा एकदम फोड़ दूंगा दोस्तों। अब तांडव नहीं दोस्तों, वहां तांडव होगा हिंदी पे। जो मैं बताने वाला हूं शायद हो सकता है इस चीजों पे टीचर ध्यान ना दे रहे हो। क्या है ऐसी चीजें? सबसे पहली चीजें तो आज के इस वीडियो में आप 10 नंबर का जो पद आएगा उस सारा उसका संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखने का तरीका, लिखने का सही तरीका, तैयार करने का सही तरीका, नीचे जब 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है उसको भी लोग पता नहीं क्यों रटने लगते हैं। बिना रटे लिखने का सही तरीका, व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ, काव्य सौंदर्य, ये सारी चीजें चुटकी में कराऊंगा दोस्तों। देखते ही आपको मजा आ जाएगा। पद को देखते ही पहचान जाओगे कि इसका व्याख्या कैसे करना है, किस तरह से लिखना है इसके संदर्भ को, किस तरह से इसका प्रसंग लिखना है, कैसे काव्य सौंदर्य को लिखे दोस्तों। हर एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे आप लोग। आपका इस वीडियो में याद रखिए कि समझो 10 मार्क्स पक्का हो गया दोस्तों। पद की चिंता दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो के अंत में आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हिंदी में कब कैसे वीडियो आएगा, सबसे पहले किस टॉपिक पे वीडियो आएगा, किस तरह से मैं 2 से 3 दिन के अंदर, किस तरह से मैं आपको लगभग 2 दिन के अंदर हिंदी की लगभग पूरी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था दोस्तों, इसलिए मैं शाम को वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब से वीडियो एक दिन में 2 नहीं 3 नहीं सीधे 4 वीडियो आएगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। हिंदी का लगभग दोस्तों एक दिन में 2 से 3 वीडियो आएगा और एक वीडियो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि एक पैराग्राफ इतना सारा बड़ा होता है, उतना लिख करके समझाना इस पे बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, इसलिए समय बचाने के लिए मैं आपको अपने टेबल पे बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखना, इस पद की तो पूरी पोल पट्टी खोल डालूंगा दोस्तों, आपको हर एक चीज तैयार हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए पद आपका पूछेगा कहां पे, तो आप देखिए चौथे प्रश्न पे 10 नंबर का पद पूछेगा दोस्तों कुछ इस तरह से, ठीक है। दिया है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिनमें से 3 प्रश्न आपका लगभग सेम रहेगा हर पद में, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ये 4 चीज जो है आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये प्रश्न में हो या ना हो, व्याख्या 100% आएगा ही, पद प्रसंग आएगा ही, संदर्भ आएगा ही। समझ आ रही मेरी बातें? और सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गया, जैसे मैं अभी समझाऊंगा, गजब का टेक्निक बताऊंगा, ठीक ना। अगर अच्छे से समझ में आ गया, तैयार करने का सही तरीका भी बताऊंगा, तो जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं आपको ये देख सकते हैं, जो 5 प्रश्न दिया है इसमें देखिए कुछ प्रश्न तो वही हो गए। देखिए संदर्भ दिया है एक, तो ये फिक्स हो गया, व्याख्या दिया ये भी फिक्स हो गया। अब प्रसंग कहीं नहीं दिख रहा है, तो भी आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बातें? 2 प्रश्न हो गया, संदर्भ और व्याख्या, फिर भी आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरी बात को समझिए। ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, 4 नंबर हो गया, ये हो गया कितना 6 नंबर हो गया, ये हो गया 8 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा, ये गलतफहमी मत पालिएगा। इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर गलतफहमी दे रहे हैं स्टूडेंटों को कि बस संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग तैयार है तो समझ लीजिए पद तैयार है। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए आप? कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, मार्क्स आपका अच्छा आएगा ही नहीं। इसलिए जैसे बता रहा हूं समझिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है पद का, ध्यान से पहले एक बार सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि संदर्भ लिखने का तरीका सही क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक पद उठाया, मान लीजिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका से, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाला एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लिखना जब शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है शुरुआत करोगे संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर बाकी नीचे में आप उत्तर देना शुरू करोगे जो सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि संदर्भ लिखने का सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। पहली बात, पहले बताओ संदर्भ किसका लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात कहोगे सर हम पद का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना प्रस्तुत, तब यहां लिखना प्रस्तुत पद्यांश। अगर मान लो गद्य का लिख रहे हो तो क्या लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश। समझ आई मेरी बातें? थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी सब एक जैसा रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड, यहां तक सेम रहेगा, सब जितना भी पद होगा यहां तक सेम लिखोगे, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के, अब कहां से लिखा गया है, पवन दूतिका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। किससे? पवन दूतिका, यानी जो उन्होंने लिखा है तो इसका कोई तो शीर्षक होगा। यानी जैसे नहीं होता आप पिक्चर देखने जा रहे हो तो क्या पिक्चरवा का मूवी का नाम नहीं रहता है? तुम पिक्चर देखने जाते हो तो पिक्चर का क्या मूवी का नाम नहीं होता है, शीर्षक नहीं होता है? पुष्पा, कभी खुशी कभी गम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी तरह यहाँ पे भी तुम्हारा शीर्षक है ना पवन दूतिका। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद बस जिन्होंने लिखा है उसका नाम लिख देना, हो गया। संदर्भ समझ आया, ठीक है। इसके रचयिता या फिर कवि कौन है, अयोध्या सिंह
हरियोध। ठीक है, यहां तक लिख दिया, 2 नंबर का काम तुम्हारा हो गया। बताओ समझ आया यहां तक? अब प्रसंग क्या है, प्रसंग समझना, अभी तो मैं लिखना भी सिखाऊंगा। प्रसंग उसे कहते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो मैंने किसी को एक तमाचा मार दिया, ठीक है, तो प्रसंग और व्याख्या में अंतर समझना। मैंने किसी को एक तमाचा मारा खींच के पड़ाक से, तो अब इसे कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है अपने शब्दों में, तो उसे कहते हैं व्याख्या। अरे भाई सर ने किसी को एक तमाचा मारा, उसका आंखें लाल हो गई थी, गाल लाल हो गया था, 5 उंगली उपट गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मन में बुदबुदा रहा था। समझ रहे हो? एक छोटी सी चीज को उसने बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, तो हो गया व्याख्या। और क्या होता है प्रसंग? क्या होता है? उसी बड़े चीजों को छोटे से शब्दों में लिख देना। अब बड़े, जैसे मान लो बड़ा सा चीज जैसे व्याख्या करके बताया, अब इसी को कोई छोटे शब्दों में बोल दे, सर ने एक लड़के को तमाचा मारा, ये क्या हो गया? प्रसंग हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब आते हैं कि अब आपको ये फॉर्मेट तो समझ आ गया। अब आती है हमारी काव्य सौंदर्य क्या होता है। इसको भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। काव्य सौंदर्य बहुत इजी होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, गजब का टेक्निक बताऊंगा, रस छंद अलंकार पहचानने का भी। तो समझिए पहले काव्य सौंदर्य होता क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी पद का व्याख्या कर रहे हो, ठीक ना, तो जब व्याख्या कर रहे हो तो वो उसका गुण क्या है, वहां वहां पे किस तरह का रस है, श्रृंगार है, वियोग है, करुण है, हास्य है, या फिर वहां पे अलंकार कैसा है, छंद कैसा है। समझ आ रही मेरी बातें? यही सब वहां का गुण क्या है, यानी बात किस तरह की हो रही है, वहां की विशेषता क्या है, जिस पद की बात हो रही है, वही सब लिखा जाता है इसमें काव्य संदर्भ में। सब कुछ मैं बता दूंगा, यानी फुल पैकेज तैयारी करा के भेजूंगा दोस्तों आपको। फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करूंगा कि थंबनेल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दूं और काम अंदर में ठुस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे ऊपर भरोसा किए हो तो उस भरोसे पे खड़ा उतरना मुझे आता है। तो ध्यान से समझिए। अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको दोस्तों एक पद पढ़ूंगा और उसका व्याख्या कैसे किया जाता है, कैसे क्या लिखा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद हैं वो सारा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक पद यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको मैं पढ़ता हूं, कैसे तुम्हें तैयार करना है, टेक्निक पकड़ना, ठीक ना, नस पकड़ना कि मैं किस तरह से कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पद दिया है, तो ये नहीं कि शुरू का 2-4 वर्ड ध्यान में रखें, पीछे का 2-4 वर्ड ध्यान रखें, फिर रट्टा मारना शुरू कर दे, नहीं मेरे भाई, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। बस इसे समझने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें प्रसंग लिखना है, सब कैसे करना है सब कुछ बता ही दिया। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या कैसे करनी है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे प्यारे नव जलद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। जितने भी पॉपुलर पद है सब बता के जाऊंगा मैं, चिंता मत करना। देख सकते हो यहाँ पे स्टार कौन है, स्टार का मतलब सबसे वायरल क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पद का मैं व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मेरे प्यारे नव जलद, अब देखो यहाँ पे तुम वहां व्याख्या कब नहीं कर पाओगे, जब तुम्हें वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। अब जैसे नव, नव का मतलब होता है नवीन, नवीन यानी नया, जलद का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल। मेरे प्यारे नव जलद से, अब से लग गया, ओहो से आ गया, क्या आ गया, से अब दिखा रहा है किसको, उपमा को, उपमा, ठीक ना। ये कौन सा अलंकार आ गया, से, यानी इसका मतलब तुलना करना शुरू कर दिया। जब से लग जाए तो समझ लेना तुलना हो रही है, ठीक ना। मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, ठीक ना, यहाँ उपमा दी जा रही है। समझ आ रही मेरी बातें? तो यहाँ पे समझो कि कह रहा है मेरे नव जलद से कंज नेत्र वाले। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कह रहा है, अब यहाँ पे व्याख्या पढ़ो, राधिका, राधिका यानी राधा पवन से कहती है, पवन यानी समझ लो हवा, ठीक ना, पवन से कह रही है कि नवीन मेघ जैसे, यानी कृष्ण की व्याख्या कर रही है, अपने कृष्ण जी की व्याख्या कर रही है, किससे, हवा से, कि तुम जा करके उनसे कहना। तो अगर नहीं पहचान पाएगा तो मैं बता रहा हूं कृष्ण जी की वेशभूषा कैसी है, उनके चेहरे कैसे हैं, तो यहाँ पे तुलना हो रही है ना, इसलिए उपमा लग रहा है यहाँ पे। समझ आ रही मेरी बातें? तो ध्यान से समझना। राधिका पवन से कहती है, ठीक है, कि नवीन मेघ जैसे, देखो यहाँ पे लिखा ना मेरे प्यारे नव जलद, ठीक है, यानी मेरे प्यारे पवन, पवन की बात कर रही है, ठीक है, कि नवीन मेघ जैसे शोभामान, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल, कमल यानी कंज का मतलब, ठीक ना, हाँ, कमल जैसे नेत्र वाले, ठीक ना, नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए। अब इसे पूरा पढ़ो, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले जाके आए न मधुवन, मधुवन यानी मथुरा से। समझ आई मेरी बातें? यहां तक समझ आया? मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, हे, अब राधिका पवन से कह रही है, ठीक ना, राधिका आपसे लिखना, ऐसा लिखना, तुम इसको लिखना पड़ेगा कि किससे बोल रही है, कि राधिका पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसे। अब वो कहती है कि नवीन मेघ जैसे, मेघ यानी बादल, बादल देखते हो ना कैसा होता है, घना काला, उसी तरह से वो हैं, ठीक है। और उनका जो नेत्र है
वो कैसा है, कमल के जैसे, कमल का पंखुड़ी ऐसे होता है ना, इस तरह से कमल का, ठीक ना, इस तरह से। तो कमल जैसे उनके नेत्र हैं, कमल जैसे नेत्र वाले हैं वो, कैसे हैं, कमल जैसे नेत्र वाले हैं। और वो कहा, मधुवन से जाकर के नहीं आए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, वो क्या हुए, मथुरा गए लेकिन वापस नहीं आए, वहां से नहीं लौटे। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, और न भेजा संदेशा, यानी वापस तो आए ही नहीं लेकिन संदेशा भी नहीं भेजा। समझ आ रही मेरी बातें, फील करो, ठीक है, कहानी को समझो पहले, ठीक ना, इसकी क्रोनोलॉजी पकड़ो तब समझ आओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र वाले प्रिय से श्री कृष्ण मथुरा जाकर के वापस नहीं आए और न ही कोई संदेशा भेजा। यहां तक हो गया। अब देखो, जहां से लेकर के लाइन ऐसे ब्लैक कलर से ऐसे डैश डैश किया, हाईलाइट किया है, वहां तक के देखो हाईलाइटेड पेन से यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। बावली का मतलब पागल हो रही हूँ, और उनके वियोग में, वियोग मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, उनके वियोग में मैं रो करके, यहाँ पे लिखा है ना पवन से। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कह रही हैं कि पवन को, तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा यह संदेशा दे देना कि मैं विरह में, विरह यानी वही वियोग में, रो रो करके पागल हो रही हूं। समझ आ रही मेरी बात है, यहाँ पे लिखा है ना कि मैं रो रो के प्रिय विरह में प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी बस दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे लिखा है, पूरा पैराग्राफ पढ़िए पहले। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पवन से वो क्या बोल रही है कि तुम मेरे श्री कृष्ण को मेरा यह संदेशा दे देना कि मैं उनके वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूं, शीघ्र उनके पास चली जा। ठीक ना, पवन को बोल रही हो, ठीक ना, राधिका पवन को बोल रही है कि तू उनके पास शीघ्र यानी जल्दी चली जा और मेरी दुख की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दे कि मैं कितनी ज्यादा उनके वियोग में पागल हो ही जा रही हूं। और वो जब वो मथुरा चले गए तो न तो बतैबो किए और न ही कोई संदेशा भेजे, न ही कोई संदेशा भेजे, ठीक है। तो अब इस पद का सार समझ रहे हो, इस पद का सार समझ रहे हो, सार क्या है बताओ। इस पद का सार यही है ना जो प्रसंग में लिखा गया है कि राधिका पवन दूतिका, देखो राधिका पवन को दूतिका बनाकर, ठीक ना, अपना संदेशा भिजवाना चाहती है श्री कृष्ण को, ठीक है, यही है ना। देखो प्रसंग छोटे से शब्दों में लिख दिया कि नहीं, राधिका पवन को अपना दूत बना करके संदेशा भेजती हैं श्री कृष्ण को, यह है इसका प्रसंग। राधिका पवन को अपना दूत बना करके संदेशा भेजती हैं। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, अब समझ आया किस तरह से पद तैयार किया जाता है, इस तरह से बना के तैयार करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। समझ आई मेरी बातें, इस तरह से करना। अब जब इस तरह से पद तुम तैयार करते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो एक ही वीडियो में पूरा पद तो थोड़ी बता सकता हूं, मैं आइडिया बता सकता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब तुम पद तैयार कर लोगे इस तरह से, तो उसके बाद देखोगे तो तुम्हारे इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, दिख रहा है, ठीक ना, जिसमें से 1-2 का तो जवाब दे चुके होगे तुम पहले से ही। अब देखो इसी पे जैसे प्रश्न दिया है इसका जवाब देना सीखो। अब काव्य संदर्भ अगर देखना है तो देख लो, काव्य संदर्भ में देखो वही चीज लिखी गई है कि नहीं जो यहाँ पे तुमने किया है। राधिका ने प्रकृति के माध्यम से, हवा क्या है, प्रकृति है ना, वायु प्रकृति है ना, हाँ, हवा यानी राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त की है या पीड़ा दी है, ठीक है। भाषा कैसी है, खड़ी बोली है, भाषा कैसी है, खड़ी बोली। अलंकार कौन सा यूज हुआ था, अभी जस्ट बताया मैंने, उपमा अलंकार यूज हुआ। रस कौन सा है तो मत पूछो यार, 12th में हो, वियोग बिछड़ने वाला है ना, हाँ, रस वियोग का है। समझ आई मेरी बातें, इस तरह से आप अपना लिखना, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, अब इसके नीचे जो 5 प्रश्न दिए होते हैं ना दोस्तों, जिसमें से 2-3 तो आपका फिक्स है, व्याख्या संदर्भ प्रसंग वाला, ठीक ना, तो उसमें तो आपको 2-2 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। अब उसके बाद जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, पद अगर अच्छे से तैयार है तो उस क्वेश्चन का उसी में जवाब होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया क वाले में प्रश्न कि राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती है, तो बताइए, राधा पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती है। समझ आएगी नहीं मेरी बातें, कि पवन के द्वारा संदेशा भिजवाती हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। जो इसका ख वाला प्रश्न है उसमें सौंदर्य लिखना है, तो सौंदर्य बता ही दिया मैंने। ग वाला प्रश्न देख रहे होगे, रेखांकित अंश का व्याख्या करना, व्याख्या भी बता दिया मैंने। घ वाला प्रश्न देख रहे होगे, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की यहाँ पे मनोदशा कैसी हो रखी है, अरे भाई पागलों जैसी हो रखी है, समझ रहे हो, बावली हो गई है वो श्री कृष्ण के प्यार में और उनके वियोग में। समझ आ रही मेरी बातें। अंग का अगर आप प्रश्न देखो तो अंग में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पे शीर्षक और कवि का नाम पूछा गया, वही संदर्भ घुमा फिरा करके पूछा है। समझ रहे हो ना, कह रहा उपर्युक्त पदांश से संबंधित कविता का शीर्षक और कवि का नाम बता दो। कविता का शीर्षक अभी क्या है, कविता का शीर्षक का मतलब वही नाम हुआ, ठीक ना, तो पवन दूतिका है और कवि का नाम बता ही दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध
ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद अगर इसका अंगा तक तो हो गया, 5 ही देगा, फिर भी इसके बाद भी देखो बहुत सारे प्रश्न है, अगर इसका जवाब सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, च वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है संदेश अगर छ वाले प्रश्न को देखो तो लिखा है संदेश प्रेषिका ने नौ जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया। अरे भाई श्री कृष्ण भगवान के लिए किया। वो पवन को बता रही है कि तू पहचानेगा कैसे उनको, इसलिए मैं बता देती हूं कि वो मेघ के समान है, उनका रंग जो है, और उनकी जो आंखें हैं कमल के समान है। बात समझ में आ रहा था, श्री कृष्ण के ही बता रही है। अब इतना नहीं लिख पाओगे, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, पक्का ना, कसम से ना। तो आ जाओ अब इंपॉर्टेंट पद को देखो, तब आ जाओ इंपॉर्टेंट पद को देखो ध्यान से। अब जैसे यहां पे देखो, इसमें से इसको तो पक्का तैयार करोगे, उसके बाद यहां पे ये वाला तैयार कर लेना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत, ठीक ना, अगर जाते जाते कोई पथ में क्लांत कोई दिखे, ये वाला जरूर पद तैयार कर लेना, स्टार क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, ये हो गया 2 तुम्हारा। ठीक है, अगला तुम्हारा आएगा पद जो तैयार करोगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब अगला जो पद इसका तैयार करोगे, इसे तैयार कर लेना। देख लो दोस्तों, ये 2024 में फंसा भी हुआ है। कोई प्यारा कुसुम कुमहला गेह में जो पड़ा हो, ये वाला पद जरूर तैयार कर लेना। तरीका टेक्निक सब बता दिया हूं, फोड़ के रख देना एग्जाम में। इसके बाद जो अगला पद देखोगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा नीचे में, यहां पे आपको जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, ये भी स्टार किया है मैंने। स्टार का मतलब बहुत ही वायरल है, ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए। फिर छठवां यहां पे आप देख पा रहे होगे, सखी जाति मलिन तलिका जो धरा में पड़ी हो। ठीक है, ये वाला भी पद आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो तो अगला आपको दिख रहा होगा इस तरफ, आजा भैया, आजा आजा आजा, आ गया। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो 7वां, ठीक ना। अब मैथिली शरण गुप्त की आ गई कैकेयी का उपमा, ठीक ना। इसको तो अरे भाई रामायण जो देखा होगा वो तो ऐसे ही बता देगा यार, इतना इजी है, समझ आ रही मेरी बातें, मजा आ जाएगा इसको तैयार करोगे तो। देख लेना, तुम देखो, तुम डर के तैयार मत करो, पहले ही अपने आप को हाइपर मत होने लगो कि क्या कहते हैं यार मेरा तो कुछ तैयार नहीं है, क्या करो क्या ना करो, क्या ना करो। इसकी वजह से तुम्हारे माइंड में ना भ्रम पैदा हो जाएगा कि तुम्हें कुछ तैयार नहीं है। इसलिए जब तुम बैठोगे पढ़ने ना, तो तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा, और जब मनोबल गिर जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, और जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हिंदी का पेपर खराब चला जाएगा, और हिंदी का पेपर जब खराब चला जाएगा तो पता ही है आगे का भी पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पता सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। की पॉइंट तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, शुरू में बेहतर परफॉर्म करना। अगर शुरू में बेहतर हो गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो 7वां ये वाला जरूर देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, फटाफट मैं दिखाते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना। ठीक है, ले रहे हो स्क्रीनशॉट की नहीं? ठीक है, अभी इसको वालों देख लेना, यहाँ पे दिख रहा होगा 9वां वाला भी देख लेना, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। ठीक, अब 11वां वाला आप देख रहे होगे दोस्तों, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, ये वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज उसे करना, किसी कीमत पे मत छोड़ना। अगर आप पहले से ही बहुत कुछ तैयार रखे हो तब तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, अब गीत से देखो तो यहाँ पे निरख सखी वाला जो आपको दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लेना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का गीत आ जाता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अरे यार दिखेगा कि नहीं, दिखाता हूँ, रुक जाओ, दिख जा भाई, दिख जा भाई, दिख जा भाई, दिख जा भाई, दिख जा, हाँ दिख गया। अब ये 14वां वाला देखना दोस्तों, मुझे फूल मत मारो, ये भी स्टार है, इसे जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर आती है बारी किसकी, 15 वाले की, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद आता है 16, 15। अब जयशंकर प्रसाद का गीत वाले में से 15 को 16 को इसको एकदम अच्छे से देख लेना दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे पैराग्राफ आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में आपको आ जाता है सुमित्रा नंदन पंत। अब आगे मैं क्या बोलूं, आपके स्कूल के टीचर खुद ही बोले होंगे कि इनका पद कतई नहीं छोड़ना है, इनका पद अगर छोड़ दिए तो समझ लो तुम दुनिया छोड़ दिए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसको और इसको अच्छे से देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा, अच्छा लो स्क्रीनशॉट ले लो, अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं जितना हो सकता है भरसक प्रयास कर रहा हूं, जितना हो सकता है, ठीक ना। मैं बता रहा हूं ना दोस्तों कि हिंदी में आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा ना कि आप कभी सोचे नहीं होगे कि इतना बेहतर मार्क्स आ जाएगा आपका। मैं इतना तो उम्मीद कर सकता, मैं इतना तो आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 90 नंबर से ऊपर रहोगे 100 नंबर में से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आकर के तुम दोबारा बोलना कि सर आप ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन हम लोग का हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन होगा दोस्तों, भरोसा रखो मेरे पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28वां वाला देख लेना, इसको भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 31। ठीक है, 31 आपको दिख रहा है, सुख भोग खोजने आते सब। ठीक है, ये वाला स्टार है दोस्तों। ठीक है, 32वां इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। फिर आता है महादेवी वर्मा का गीत वन, ठीक ना। अब महादेवी वर्मा में अगर आप देखो तो इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना दोस्तों, ठीक ना। 33वां वाला जो दिख रहा है स्टार है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप इसे ऐसे पद को छोड़ देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, ठीक ना। लास्ट में ऐसे बच्चों को भी बताऊंगा कि जो अगर सोच रहे हो सर इतना सारा पद आप बता रहे हैं, अगर हमसे तैयार नहीं हुआ तो क्या कोई और इसका प्लान बी है क्या? प्लान बी है दोस्त, प्लान बी है, लेकिन उसमें रिस्क है। अगर नहीं हुआ तो मेरे को आकर के मत बोलना फिर। प्लान बी ये है कि तुम जो भी चैप्टर है, जैसे महादेवी वर्मा हो गया, सुमित्रा नंद पंत हो गया, या फिर आपका मैथिली शरण गुप्त हो गया, उनका पहला पहला दूसरा, जैसे जो भी वो पद लिखे हैं उनका पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा सब चैप्टर से सीरियल वाइज से तैयार कर लो। ऊपर का पहला सब, जैसे मान लो महादेवी वर्मा का है तो सबसे ऊपर का पैराग्राफ, फिर दूसरा चैप्टर है मान लो सपोज दैट उदाहरण के तौर सुमित्रा नंद पंत का, तो उनका ऊपर का सबसे पहला पैराग्राफ, यानी सबका पहला पैराग्राफ तुम्हें तैयार होना ही चाहिए, ठीक है, ये तैयार होना चाहिए। और चाहते हो कि नहीं रिस्क नहीं लेना है तो जैसे बता रहा हूँ वो करते जाओ। अगला आपको दिख रहा होगा दोस्तों महादेवी वर्मा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों महादेवी वर्मा वाला, इसे तो आप एकदम अच्छे से टिक लगा लेना। फिर यहाँ पे जब आता है, ठीक ना, गीत टू, तो इसे भी स्टार मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना इसे आप। फिर बारी आती है दोस्तों 36वां की, आप देख सकते हो, ठीक ना, मैं निर्भरी दुख की बदली। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, यहाँ अब दिखा, इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं 2024 कोड नंबर DI में फंसा हुआ है, ठीक ना। मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ कोड नंबर देने का मतलब इसका होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब पेपर आता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक पेपर जो छपा वो पूरे उत्तर प्रदेश में बटेगा, उस पेपर में भी कई सेट होते हैं। आप जब अनसॉल्व खरीदोगे तो आप देखोगे कि एक सेट में 7 गो होता है, कितना? 7। तो समझो ये चीज रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2024 में फंसा है तो थोड़ी है कि तुम्हारी ही यहाँ फंसा हो सकता है कहीं और सेक्शन में फंसा हो सकता है दोबारा रिपीट कर दे, तो ये सब इतना पॉपुलर होता है। अगला आप देखना, इसके बाद आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक ना, उर्वशी का पहला जो आपको दिख रहा होगा, मैं नहीं गगन की लता, ये जरूर आप देख लेना, ठीक है, नहीं तो जान लेना गड़बड़ाया तो पप्पा जरूर मारेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक अगर आपका हो जाए तो उसके बाद आती है बारी यहाँ पे सावधान मनुष्य, ये वाला जरूर देख लेना, ठीक है। देख रहे हो कितना ज्यादा बार फंसा है, 2024 में 2 जगह पे पूछा गया है, कोड नंबर DK में और कोड नंबर DN में, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ तक हो गया, फिर बारी आती है किसकी? 47 की, ठीक ना। ऐसा नहीं 47 है तो इसका मतलब थोड़ी ना 47 ठो दे दिया मैंने, अरे देखो जाकर के 15-20 ठो होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, अब पूरे बुक से मैं दे रहा हूँ तो 15 ठो बहुत ज्यादा थोड़ी होता है दोस्तों, ठीक है, 15-20 ठो। अब यहाँ पे 47 दिख रहा है, अपने जीवन का रस देख कर उनको त्यानों से क्या लिखा है, यत्नों से पाला है, तो ये चीज देख लेना, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही वायरल है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अब आ जाता है जीवन परिचय वगैरह, साहित्य परिचय वगैरह आ जाता है। हाँ, मैं बोला था वीडियो के अंत में कुछ बताने वाला हूँ, आइए, जैसा कि मैंने बोला था शुरू में दोस्तों कि वीडियो के अंत में बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका फुल तैयारी हिंदी का मैं करा दूंगा, मैं आपकी फुल तैयारी हिंदी का 2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करके, करीबन 1 दिन में मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन था इसलिए वीडियो की संख्या कम हो गई थी, ठीक है, इसके पिछले दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूं, टंच हो गया हूं, मस्त हो गया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा, देखिए हिंदी तैयार करने का सबसे बेहतरीन प्लानिंग क्या है, टिक आउट तो आपको पहले ही बता दिया होगा, मैंने पहले से बना के रखा है, बस आपको टैब से मैं बताऊंगा, ठीक ना, अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हम लोग को करना क्या है हिंदी में। सबसे पहले बड़े बड़े मार्क्स वाले जितने भी चीजें हैं उनको पहले तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि 23 तारीख का जो दिन होगा वो केवल रिवीजन करना रह जाए। अगर आप सोचोगे कि 23 तारीख तक मैं तैयार करता रहूं तो गड़बड़ हो जाएगा। 23 तारीख के दोपहर तक तैयार कर लीजिए, ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद पूरा शाम और क्या कहते हैं सुबह, जो 24 तारीख को आप पेपर देने जाओगे 2 बजे, तो आप खुद सोच के देखो कि सुबह में उतना ज्यादा तैयार नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टेंशन रहेगा, पहला पेपर है तो यहाँ पे धक 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 करता रहेगा, समझ आ रही है मेरी बातें, तो तुम्हारा दिमाग एकदम टेंशन आ जाएगा। इस वजह से 23 तारीख एकदम रिलैक्स होकर के रिवीजन हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम 23 तारीख का जो दोपहरिया तक का दिन है उतने तक में हिंदी भरपूर तैयार कर ले। तो तैयारी तभी बेहतर हो पाएगी जब आप सही रणनीति, सही फैसले को चुनोगे। तो सही फैसला ये है दोस्तों कि सबसे पहले जितने बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले तैयार करो। समझ आ रही मेरी बातें? साल भर से ऐसा तो है नहीं कि पढ़े ही नहीं होगे, तैयार कुछ किए ही नहीं होगे। मैं तो मान के चलता हूं कि आपका 60 से 70% हिंदी तो पहले से ही तैयार होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? बस रिवीजन करना रहा होगा, और जिसको टेक्निक तरीका नहीं मालूम है वो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये मेरा जो मेन चैनल है इस पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ
कि वीडियो डालना तो बंद करूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसमें बहुत तगड़ा मार्क्स दिलाना है आपको, ठीक है। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो मैं इस पे तो भरपूर कंटेंट डालूंगा, लेकिन और ज्यादा भी मैं वीडियो डालूंगा उस अपने सेकंड चैनल पे, जो मेरा यहाँ पे चैनल का नाम दिख रहा होगा, वहां पे भी जाके आप सपोर्ट करें। वो चैनल सबसे ज्यादा किसके लिए मददगार होगा पता है? जो साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां पे केवल टेक्निक की बात होगी, केवल ट्रिक की बात होगी, केवल सीक्रेट ट्रिक की बात होगी कि हमें नहीं आ रहा है तो एग्जाम को कैसे हैक कर सके और किस तरह से एग्जाम में बेहतर लिख के आए, ठीक है। हमें नहीं भी आ रहा है तो भी कैसे लिखें, कॉपी भरने का सही तरीका क्या होगा, हमें नहीं आ रहा है तो भी बना के आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इंग्लिश में एक वीडियो मेरा देख रहे होंगे कि 2 घंटे में 50 मार्क्स की तैयारी, और आप इसका व्यू देखोगे तो लगभग 75,000 व्यू है, यानी 1 लाख के करीबन व्यू है। और उस पर कमेंट देखोगे तो निगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों, ज्यादातर उसे सपोर्ट मिला है। क्यों? क्योंकि मैं थंबनेल तो बना दिया यहाँ पे कि 2 घंटे में मैं इतना तैयारी करा दूंगा, लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी है, उसके अंदर कंटेंट भी है, दिल खुश करने वाला कंटेंट है। लेटर कैसे लिखे, लेटर राइटिंग कैसी होगी, आर्टिकल कैसी होगी, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज टेक्निक मैंने बताया है। तो इस तरह की चीजें उस वाले चैनल पे हर सब्जेक्ट का मिलेगा। फिजिक्स के लिए भी ऐसे ही मिलेगा कि 2-3 घंटे में किस तरह से प्लानिंग करके आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हो, बायोलॉजी में कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको उस चैनल पे हर हालत में जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, प्लीज, मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आपका दोनों तरफ से मदद होता रहे। यहां से भरपूर कंटेंट सीखते रहो और वहां से एक बेहतरीन गाइडेंस, एक बेहतरीन डायरेक्शन तुम्हें मिलता चला जाए, जिसकी वजह से याद रखना, तुम कितनी भी बेहतर क्यों ना तैयारी कर लो, डायरेक्शन अगर सही नहीं मिलेगा तो तुम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। समझ आ रही मेरी बातें? इसलिए दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहां जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां भी वीडियो धड़ाधड़ अपलोड होना शुरू हो गया है। अभी आपको वहां पे आपको अनसीन पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम, हर एक चीज वहां पे अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर देखो तो सही, मजा आएगा दोस्तों। तो अब मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।